हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर पूजा अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेट जेआरएफ पेपर 1 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड का कवर करेंगे, जो है मूक। मूक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जून 2019 से हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की हर बार उम्मीद होती है। ये लेक्चर नंबर 16 है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का ट्रेंड है कि पहले हम अपने लेक्चर में लास्ट लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था वो है स्वयं प्रभा क्या है। क्या अब 4 ऑप्शंस दिए हैं आपकी स्क्रीन पे। इट इज़ अ टेलीकास्टिंग एजुकेशनल कंटेंट और ऑनलाइन मूक कोर्सेज, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। विच आर द करेक्ट ऑप्शन? आपके हिसाब से आपने घर में इसको सोचा होगा, डिस्कस किया होगा। आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर अगर हम स्वयं प्रभा को देखें तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। स्वयं प्रभा इज़ अ टेलीकास्टिंग एजुकेशनल कंटेंट। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग टेलीकास्टिंग देखते हैं कंटेंट की, कोर्सेज की, और ये ऑनलाइन मूक कोर्सेज प्रोवाइड करता है, राइट स्टूडेंट्स? सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर की ओर। हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है मूक्स। मूक्स मीन्स मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्या होता है? लेट्स डिस्कस इट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। स्वयं और स्वयं प्रभा जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे उनसे ही रिलेटेड ये है, और ये ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रहा है। मैसिव ओपन का मतलब कि इट इज़ ओपन टू ऑल द पीपल, टू ऑल द मासेज, एनी वन फ्रॉम एनी प्लेस कैन एक्सेस टू दीज कोर्सेज, राइट स्टूडेंट्स? सो मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म आर फास्ट गेनिंग पॉपुलरिटी इन इंडिया। स्टूडेंट्स, ये अब रिसेंटली इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, इनरोल हो रहे हैं, सर्टिफिकेशंस ले रहे हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर नाउ डेज। Many Indian students and working professionals have now started embracing MOOC platform to provide deeper knowledge इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, इसको ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो टीचिंग लाइन में हैं, वो भी इसमें इनरोल होते हैं और इसमें अपने नॉलेज को इन्हांस करते हैं ताकि दे विल मोर एंड मोर कंटेंटफुल टू डिलीवर इन द क्लास। सो ये बहुत पॉपुलर है आजकल। मूक्स हैव बिकम अ पॉपुलर एवेन्यू फॉर डाइवर्स लर्नर्स टू अपग्रेड देयर नॉलेज एंड स्किल्स। जो मूक है वो क्यों पॉपुलर है अपने लर्नर्स के बीच में, अपने स्टूडेंट्स के बीच में? क्योंकि ये उनकी नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसमें अपलोडेड कंटेंट को जो लोग तैयार करते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे आर एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड्स। तो उनके द्वारा तैयार किए गए कंटेंट को जब हम एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो नेचुरली हमारा इन्हांसमेंट होगा स्टूडेंट्स, राइट? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इंस्ट्रक्टर्स हु आर न्यू टू क्रिएटिंग मूक tend to focus on the use of technology features to mimic their classroom actions। जो लोग, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मूक तैयार कर रहे हैं, जो अपने यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उनके लिए यहाँ पर एक गाइडलाइन प्रोवाइड करी गई है कि वो सभी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फीचर्स हैं उनका खास ख्याल रखें, ताकि जो हमारा वर्चुअल क्लासरूम है उसको इस तरह से तैयार किया जाए बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि वो आपका जैसे फिजिकल क्लासरूम होता है वैसे ही लगे, ताकि जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बेहतर नॉलेज को गेन कर पाएँ एंड दे कैन मेक अ कनेक्ट विद द कंटेंट, राइट? सो दैट could be possible only by the right use of technology to create the classroom. Then while it is necessary to be aware of the technology affordances, it is more important to focus on the pedagogy
of how to use the MOOC features effectively to foster students engagement and learning. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि टेक्नोलॉजी का ध्यान तो आप रखेंगे ही, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है ये। आपको ऑनलाइन कोर्सेज को इतना इम्पैक्टफुल, इतना पावरफुल बनाना है ताकि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है जिसने अपने आप को इनरोल किया है उस कोर्स में, वो अपने पर्पस को गेन कर पाए। जो ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ उसने कोर्स ज्वाइन किया है, उसमें उसको सफलता मिले। तो उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि आप जो पेडागॉगी यानी कि जो आप पढ़ाने का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत पावरफुल होना चाहिए, ताकि जो लर्नर है, आप अपने कोर्स में जो बात कहना चाह रहे हैं, जो टॉपिक समझाना चाह रहे हैं, वो सीधे लर्नर के दिमाग तक पहुँचे, सीधे उसको समझ में आए। ये बहुत ज़रूरी है। तो दैट शुड बी सिंपल, दैट शुड बी डिस्प्ले मोड इफेक्टेड, कि आप उसको बेहतर से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें, समझाएं, ताकि लर्नर तक आप अपने कंटेंट को ईजिली डिलीवर कर पाएँ और जो स्टूडेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट आपके कोर्स में हो पाए, जो मूक कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और उनकी लर्निंग बेहतर हो पाए, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, हेंस मूक इंस्ट्रक्टर्स need a set of design principles and guidelines to create a learner centric MOOC. यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो द पीपल हु आर गोइंग टू डिज़ाइन द होल कोर्स, दे शुड टेक केयर ऑफ ऑल द पैटर्न्स, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस टू डिज़ाइन दैट कोर्स, ताकि जो मूक है, जो ऑनलाइन कोर्स है, वो लर्नर सेंट्रिक हो पाए। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जो मोड ऑफ टीचिंग पढ़े थे, जिसमें 3 तरह के हमने टीचिंग डिस्कस किए थे, जिसमें कि जो टीचर सेंट्रिक मेथड था, देन मिक्स्ड मेथड था, देन लर्नर सेंट्रिक मेथड था, कि जिसमें कि लर्नर इज़ द होल सोल, लर्नर इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव और द सेंटर ऑफ दैट टीचिंग। यहाँ पर लर्नर इम्पॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर टीचिंग में। तो ये जो मूक कोर्सेज हैं, ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यहाँ पे लर्नर सेंट्रिक को एम्फसाइज किया गया है, ताकि जो स्टूडेंट उसमें कोर्स में इनरोल हो रहा है उसको उस कोर्स के बारे में समझ में आए, कंटेंट उसको क्लियर हो और उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली वो उसको लर्न कर पाए, राइट। The MOOC platform has been launched by the government with the objective of taking the best teaching learning resources to all, including the most and disadvantaged section of the society. यही देखिए, जो MOOC कोर्सेज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो तो यही है कि जितने भी डिसएडवांटेज सेक्शन हैं सोसाइटी के, जो कॉलेजेस तक, इंस्टीट्यूशंस तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिनकी पहुंच शिक्षा तक नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ देयर मे बी देयर कम्युनिटी गैप, देयर डिस्टेंस, जो उनका लोकेशन का डिस्टेंस है, या फिर उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, उनके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन कोर्सेज को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। तो इसकी पहुँच उन सभी जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया है। यही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका मेन उद्देश्य है, उन सभी सेक्शंस तक इस माध्यम को, इस प्लेटफॉर्म को पहुँचाना, ताकि अधिक से अधिक लोग लर्न कर पाएँ, उनकी लर्निंग हो पाए, दे कैन मेक देमसेल्फ केपेबल टू डिलीवर मोर टू द सोसाइटी, राइट। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन अपने टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो पहला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इनको ध्यान से देखिएगा, और ये आपको जल्दी से कहीं मिलेंगे नहीं, बिकॉज मैं MCQ क्वेश्चन खुद बनाती हूँ टॉपिक को समझते हुए, टॉपिक से उन पर्टिकुलर MCQs को निकालते हुए, और कोशिश होती है कि जो MCQ है उसके थ्रू भी आपकी नॉलेज इन्हांस हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पर नॉलेज गेन कर पाएँ। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द टर्म मूक वॉज क्वाइंड बाय, जो मूक टर्म है ये सबसे पहले इसको मतलब किसने इस्तेमाल किया था, किसने उसको क्वाइन किया था? क्या वो लुइस ब्रेली हैं, क्या वो डेव कॉर्मियर हैं, क्या वो जीन पेगेट हैं, या वो जॉन हर्बर्ट हैं? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सही आंसर है, हु हैज़ क्वाइंड दिस पर्टिकुलर टर्म मूक, इज
Option B. That means Dave Cormier has coined this particular term, right? So option B is the correct answer. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन मूक प्रोवाइडर. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो मूक प्रोवाइडिंग चैनल्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो जो इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडियन प्रोवाइडर्स हैं, वो कौन है, और यूएस के भी कुछ मूक प्रोवाइडर्स हैं. तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सबसे पहले है यूडेसिटी, नेप्टेल, एडेक्स एंड कोर्सेरा. सो स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हैं, दीज आर यूएस मूक प्रोवाइडर्स. आपकी नॉलेज इन्हांस के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है ताकि आप इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझ पाएँ कि कौन से यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के मूक प्रोवाइडर्स हैं और कौन से इंडियन मूक प्रोवाइडर्स हैं. सो आप इसको यहीं पर लर्न कर लीजिए, चाहे तो अपने क्रिस्प नोट्स बना लीजिए कि यूके जो यूडेसिटी, इडेक्स और कोर्सेरा यूएस प्रोवाइडर्स हैं, और नेप्टेल और स्वयं दो जो हैं वो इंडियन मूक प्रोवाइडर्स हैं. सो डैट मीन्स यहाँ पर जो सही आंसर है वो है नेप्टेल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ मूक. देखिए, हमको इस क्वेश्चन के जरिए जो फीचर्स ऑफ मूक हैं वो जानने को मिलेंगे. जो ऑप्शन दिए गए हैं हमको, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जो फीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं वो हैं वीडियो लेक्चर्स, क्विज एक्टिविटीज़, डिस्कशन फोरम, सिलेक्शन टेस्ट, क्लासरूम लेक्चर्स, फाइनल एग्जामिनेशन, रीडिंग मटेरियल बुक्स, वर्कशॉप्स और one-to-one interactions. These are some of the features provided here, जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से फीचर्स मूक के नहीं हैं. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वीडियो लेक्चर इज़ अ मूक फीचर. यहाँ पे क्विज एक्टिविटीज़ भी मूक का फीचर है, डिस्कशन फोरम भी मूक का फीचर है, सिलेक्शन टेस्ट भी मूक का फीचर है. लेकिन क्लासरूम लेक्चर इज़ नॉट द मूक फीचर, राइट. देन फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन के बाद ही आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ मूक. रीडिंग मटेरियल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है. आप जो भी कोर्स में इनरोल होते हो उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर PDFs, प्रॉपर आपको ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ मूक. Workshops, yes, it is not the feature of MOOC, and one-to-one interaction cannot be possible for the online courses. That means option fifth point, 8th point और 9th point मूक के फीचर्स नहीं हैं. चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं. जो हमको ऑप्शन का यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है ये मूक के फीचर्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, राइट. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के लास्ट पड़ाव पर, जो कि हमारा होमवर्क सेक्शन होता है. होमवर्क सेक्शन में इस बार लेट्स सी क्या क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है. OER स्टैंड्स फॉर. देखिए, OER का फुल फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है, जिसके लिए 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं. ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स एंड ओपन एजुकेशनल रिवॉर्ड. इन चारों में से फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स कौन सा सही आंसर है इसका. सो आई होप आपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको तैयार करके रखेंगे. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर, जिसमें हमने आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूक को कवर करा. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टडी मटेरियल या नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड किया गया है. अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर चाहते हैं, तो आप इसके लिए मैसेज कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, 7510070506. और अगर आप चाहें तो आप मेल के थ्रू भी अपनी बात कर सकते हैं. हाँ, आपके स्क्रीन पर हमारा मेल ID आपको दिखाई दे रहा है, drpoojagarwalclasses@gmail.com. राइट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाएँ. और अगर आप ये लेक्चर पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट्स. और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है वो
प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि हर लेक्चर की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल पाए. सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, गुड बाय.